नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों को पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद बताऊंगी। जर्मी बेंथम का जन्म 1748 में हुआ था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन उपयोगितावाद का सिद्धांत था। और उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका आधार सुखवाद है, जिसमें ये कहा गया कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंद तथा सुख प्राप्त करने की है। सुख और दुख का मापदंड उपयोगिता है। हचेसन ने सर्वप्रथम अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के वाक्य का प्रयोग किया था, किंतु बेंथम ने विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए उपयोगितावादी सिद्धांतों को व्यवस्थित सूत्र में पिरोया। इसीलिए बेंथम को उपयोगितावाद का जनक या प्रतिपादक भी कहते हैं। तो एक व्यवस्थित विचारधारा के रूप में ढालने का श्रेय बेंथम को है, इसलिए उपयोगितावाद को बेंथमवाद भी कहते हैं। और वस्तुतः आधुनिक काल के लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अंतर्गत सामाजिक सुधार की बात हो या न्याय व्यवस्था में सुधार हो, जनसाधारण और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के निमित्त राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में सुधार लाने की भावना के विकास में समस्त मानवता बेंथम की ऋणी रहेगी, क्योंकि बेंथम ने इन सभी विचारों पर अपने मत व्यक्त किए हैं और अपनी विचारधारा रखी। वैसे बेंथम लंदन में एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में जन्म लेते हैं और उनके पिता और पितामह उस समय के श्रेष्ठ कानूनविद थे। इसलिए बेंथम के विचारों पर भी अपने परिवार की विचारधारा का स्पष्ट हमें नज़रिया नज़र आता है। प्रिस्टले की एक पुस्तिका शासन पर निबंध में मिली, जिसमें एक पृष्ठ पर हचेसन की पुस्तक से उद्धृत वाक्यांश अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख मिला और इसे पढ़कर वह आनंद विभोर हो उठा, मानो उसे कोई मणि मिल गई हो। बेंथम खुशी से नाच उठा, मानो उसे ईश्वर का संदेश मिल गया कि उसने कोई महान खोज कर ली। और इसी वाक्यांश में जो अर्थ छिपा था वह बेंथम की संपूर्ण राजनीतिक विचारधारा का एक आदर्श बन गया। 1776 में बेंथम ने शासन पर कुछ विचार ग्रंथ प्रकाशित किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और इस ग्रंथ ने न्यायिक क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। वैसे बेंथम की और भी पुस्तकें हैं, जिनमें जैसे मैंने बताया अभी फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट तो है ही, इसके साथ एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में जानी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी इन्होंने लिखी और फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट ग्रंथ मुख्य रूप से आलोचनात्मक था, लेकिन बेंथम ने एक अन्य प्रमुख ग्रंथ इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन में पुनर्निर्माण की कोशिश की। इस ग्रंथ में हेल्वेटियस द्वारा प्रतिपादित शैली पर मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र और न्यायशास्त्र को संयुक्त किया गया। बेंथम का कहना था कि सुख और दुख न केवल आलोचनात्मक न्यायशास्त्र के लिए आवश्यक मूल्य का मानक प्रदान करते हैं, बल्कि वे मानव आचरण के उन कारणों को भी निर्धारित करते हैं जिनके द्वारा कुशल विधायक मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण रख सकता है और उसे दिशा दे सकता है। बेंथम का आज हम करेंगे उपयोगितावाद, या बेंथम ने उपयोगिता के बारे में या उपयोगितावाद का सिद्धांत किस तरह से रखा है, इसकी चर्चा करेंगे। तो उपयोगितावाद बेंथम की समूची जितनी भी विचारधाराएं हैं उन सभी की विचारधाराओं और चिंतन की आधारशिला कही जाती है। यह सुखवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक तथा सुधारवादी विचारधारा है, जिसका प्रमुख केंद्र इंग्लैंड ही था। उपयोगिता का अर्थ या उपयोगिता हम किसे कहते हैं? बेंथम के अनुसार उपयोगिता के सिद्धांत का अर्थ उस सिद्धांत से है जो प्रत्येक कार्यवाही को, चाहे वह जो भी क्यों न हो, ऐसी धारणा के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करता है, जिससे ऐसा लगता है कि वैचारिक पक्ष के हित में या तो अभिवृद्धि कर रहा है या ह्रास कर रहा है।
दूसरे शब्दों में सुख की अभिवृद्धि या ह्रास का सिद्धांत कह सकते हैं इसे। और यह प्रत्येक कृत्य पर लागू होता है, केवल व्यक्ति के निजी कार्यों पर ही नहीं, सरकार के क्रियाकलापों पर भी समान रूप से लागू होता है। तो उपयोगितावाद की परिभाषा करते हुए बेंथम ने लिखा कि उपयोगितावाद किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या कल्याण का सृजन करती है, अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई या अहित को रोकने का कार्य करती है जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि एक पक्ष कोई व्यक्ति है तो उपयोगितावाद का संबंध व्यक्तिगत हित होगा, और यदि वह कोई समुदाय है तो उपयोगिता सामुदायिक हित से संबंधित होगी। बेंथम ने नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन किया और ये कहा कि तत्कालीन समय में जो भी प्रचलन में है नैतिकता, उन नैतिकता और उपयोगिता को नैतिकता एवं मानवीय व्यवहार का आधार बनाया। बेंथम ने प्रकृति के बारे में ये कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है, वो है सुख और दुख। क्यों बेंथम की परिभाषा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कहा प्रकृति ने मनुष्य को आनंद और पीड़ा नामक दो सर्वोच्च प्रभुओं के शासन में रखा है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं, सब में हम इनके अधीन हैं। बेंथम के शब्दों में प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिकार संपन्न स्वामियों सुख और दुख के आधिपत्य में रखा। इन स्वामियों का ही यह कर्तव्य है कि वे हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए तथा निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं। उपयोगितावाद सिद्धांत के बारे में सबसे प्रमुख बात यही मायने रखती है जो बेंथम ने कही कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वामी दो है और वो है सुख और दुख। और उपयोगिता का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है, क्योंकि बेंथम ने ये कहा कि जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है, ठीक भी है और उपयोगी भी। जिस कार्य में मानव सुख में वृद्धि होती है वही कार्य उपयोगी और उचित है, और जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है वह कार्य अनुपयोगी और अनुचित है। मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगिता है। बेंथम के शब्दों में उपयोगिता के सिद्धांत से हमारा आशय उस सिद्धांत से है जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि या कमी होती है और जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्य को या तो उचित ठहराता है या अनुचित, या दूसरे शब्दों में जिससे सुख मिलता है और सुख नष्ट होता है। मैं ये बात हर कार्य के लिए कहता हूँ और इसलिए मेरी ये बात किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि हर सरकारी कार्य पर लागू होती है। इसका तात्पर्य ये है कि साधारण शब्दों में यदि हम माने तो बेंथम ये समझाना चाहता था कि जिस कार्य को करने से सुख की अनुभूति होती है वो कार्य उचित है, ये चाहे सरकार के मामले में हो या फिर किसी व्यक्तिगत मामले में। और जिस कार्य को करने से दुख की अनुभूति होती है वो कार्य अनुपयोगी है। सुख और दुख का वर्गीकरण भी किया जा सकता है, ऐसा बेंथम ने कहा। और ये कहा कि ये दो भागों में सामान्य और जटिल, इन दो भागों में सुख और दुख को बांटा जा सकता है। उसने सामान्य सुख के 14 और सामान्य दुख के 12 भेद भी बताए हैं, जैसे इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति या सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति सुख, आशा सुख, संपर्क या मिलन का सुख, सहायता का सुख। तो सुख के भी उन्होंने अनेक प्रकार बताए कि इंद्रियों से प्राप्त सुख है या वैभव में भी सुख मिलता है, कौशल हो, यश हो, कीर्ति हो, स्मृति से भी हमें सुख प्राप्त होता है। तो इस तरह से सुख के उन्होंने सामान्यतः 14 प्रकार बताए हैं। इसी तरह से उन्होंने सामान्य दुख के बारे में भी कहा, जैसे दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता,
अपयश का दुख या धार्मिकता से संबंधित दुख है। दया, निर्दयता, स्मृति, कल्पना, आशा व संपर्क, इन सब से दुख भी होता है। तो सामान्य सुख दुखों के इस वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के पश्चात बेंथम यह भी कहता है कि इनके सम्मिश्रण से विविध प्रकार के जटिल सुख दुख पैदा होते हैं। सुख दुख के निर्धारक तत्व भी होते हैं। तो बेंथम के अनुसार मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी होता है, अतः प्रत्येक मनुष्य की भावना जितनी सघन होती है उतनी ही सुख या दुख को ग्रहण तथा अनुभव करने की उसकी क्षमता होती है। अर्थात हर मनुष्य की सुख और दुख अनुभव करने की सामर्थ्य भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वस्तुतः किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अनुभव की जाने वाली सुख दुख की मात्रा इनके ग्रहण या अनुभव करने की सामर्थ्य को निश्चित करने वाले तत्वों पर निर्भर करती है। और ये तत्व हैं जैसे स्वास्थ्य, शक्ति, कठोरता, शारीरिक कमजोरी, मन की चंचलता, मनोवृत्ति, अनुभव ग्रहण करने की शक्ति, नैतिक पक्षपात, धार्मिक पक्षपात, लिंग, शिक्षा, जलवायु, वंश आदि से संबंधित। तो बेंथम के अनुसार सुख दुख की मात्रा की गणना करते हुए इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो बेंथम ने सुख और दुख के स्रोत भी बताए हैं। बेंथम सुख और दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बतलाता है। ये 4 स्रोत हैं भौतिक, नैतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। और प्रकृति से प्राप्त होने वाले सुख भौतिक सुख कहलाते हैं। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख या दुख कहते हैं। जब कोई सुख या दुख राज्य के संपर्क अथवा कानून के कारण मिलता है तो यह राजनीतिक सुख दुख कहलाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या विरुद्ध काम करने पर जो सुख दुख मिलता है उसका स्रोत धर्म होता है। तो इसे बेंथम ने समझाया है इस प्रकार से भी कि अगर किसी मनुष्य का मकान अपनी असावधानी से जलता है तो वह उसे प्रकृति द्वारा दिया गया दंड है। यदि दंड नायक की आज्ञा से जलाया जाता है तो वह राजनीतिक दंड है। अगर वह आग लगने पर सहायता न देने वाले साथियों और पड़ोसियों की दुर्भावना से जलता है तो यह जनमत का दंड है। और अगर वह किसी देवी प्रकोप से भस्म हुआ है तो इसे धार्मिक दंड माना जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने सुख और दुख के स्रोत भी बताए हैं। तो इस तरह से बेंथम ने सुख दुख के सामान्य कारण भी बताए हैं, उनके प्रकार और स्रोत के बारे में भी बताया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने सुख की गणना और उसकी मात्रात्मकता में अंतर या गुणात्मकता में अंतर, राज्य के उद्देश्य क्या है, ये सब उपयोगितावाद के सिद्धांत में उन्होंने बताए हैं, जो कि हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।